तो ठीक है, लेकिन बाहर निकल जाते हैं तो आपका पतन शुरू हो जाता है। एक और बात देखो, पति पत्नी के जीवन का संबंध ही ऐसा है कि कभी ना कभी अनबन अवश्य हो जाती है, हर किसी के घर में होती है। लोग आते हैं हमसे पूछने कि महाराज जी ऐसा क्यों है, आपस में कलह बहुत हो रही है। हम सत्य बताएं, हर घर की कहानी है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेम होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलह जरूर हो जाती है। इससे डरना नहीं चाहिए, उसे संभालने का प्रयास करना चाहिए। और आप अपने जीवन में महसूस करके देखें कि हर एक कलेश जो आपके घर का है, हर एक कलह प्रारंभ में हमेशा छोटी होती है, लेकिन होता क्या है, ये जो आजकल की नई नवेली बहुएं आती हैं ना, ये जैसे ही जरा सा संकट आया तो सीधा मम्मी को फोन लगा देती हैं, सीधा माता जी को फोन, माता जी ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने ऐसा बोल दिया मेरे को। जिस दिन आपने पति और पत्नी के बीच की बातें किसी तीसरे व्यक्ति को बता दी, मैं सत्य कहता हूं उसी दिन आपके बीच में खंड विखंडन शुरू हो जाएगा, उसी दिन से अलगाव शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रयास करो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अपने हृदय की बात, अपने आपस की बातें, एक बंद कमरे में लड़ाई की बातें बंद कमरे के अंदर ही रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं तो सत्य बताऊं, ये जरा सी बात अगर हम किसी और से, खास तौर पे अपने परिवारीजनों को अगर बता देते हैं ना, तो ये बढ़ते 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 तलाक तक की नौबत आ जाती है। लोग अलग होने तक का सोचने लगते हैं। हालांकि हमारे समाज में तलाक शब्द है ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में तलाक नाम का कोई शब्द है ही नहीं। हमारे यहां तो 7 जन्मों की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन क्या करें, विधर्मियों का प्रभाव इतना ज्यादा है कि तलाक शब्द हमारे लिए आम हो गया है। हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी सिर्फ जुड़ना जानते हैं, अलग होना नहीं जानते। और हमारी माताजी तो पहले के समय में कहा करती थी कि मेरी डोली मेरे मायके से जरूर उठी है, लेकिन मेरी अर्थी मेरी ससुराल से ही उठेगी। अगर मेरी अर्थी उठेगी तो यहीं से उठेगी, मैं मायके जाकर के नहीं कि मैं यहां से अगर कोई बात बनी तो मैं भाग जाऊं। तो याद रखना कि डोली भले ही आपके मायके से उठ के आई है, लेकिन अर्थी आपके सिर्फ ससुराल से ही उठनी चाहिए। ये भाव हमारी सनातन की माताओं में होता है। लेकिन आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र है, थोड़ा समझ जाइए इसको। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे पास है। भगवान श्री कृष्ण अपने 50 सैनिक और 17 के 50 सैनिक लेकर के और वन में ढूंढने के लिए चल दिए हैं। प्रसेन को ढूंढने चल दिए। प्रसेन को ढूंढते ढूंढते रास्ते में देखा प्रसेन का घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। बड़े चिंतित हुए। पास में ही एक सिंह के पैरों के निशान बने हुए थे। उन चिन्हों को, पद चिन्हों को फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो आगे जाके देखा सिंह भी मरा पड़ा है। सिंह समझते हो ना किसे कहते हैं? शेर को। शेर मरा पड़ा है, उसके बगल में बड़े बड़े पैरों के निशान पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको देख करके आगे जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सेना के सैनिक पीछे रुक जाते हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ, चलो ना। सैनिक कहते हैं प्रभु आप ही जाइए, हमें अपने प्राण बड़े प्यारे हैं। बड़ा सुंदर संकेत मिला कि जीवन में कोई भी काम करो तो अपने भरोसे करो, कभी दूसरे के भरोसे नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत से लोग व्यापारी होंगे, बहुत से लोग रोजगार ऐसा करते होंगे जिसमें आपके बड़े बड़े काम होते हों और वहां पर पार्टनरशिप की भी आवश्यकता पड़ती होगी। बड़ा सुंदर संकेत है कि पार्टनर उसी को बनाइए या कोई भी काम तभी शुरू कीजिए जब उस काम की आपको जानकारी हो। ऐसा ना हो कि पार्टनर को सब कुछ आता है और आपको कुछ ना आता हो, उसके भरोसे आपने पूरा धन लगा दिया, आप सदैव मात खा जाओगे। तो यदि बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जीवन में कोई नया काम कर रहे हैं, तो कभी भी दूसरे के भरोसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो जब अच्छा अच्छा चलता है तब ये साथ रहते हैं, जैसे ही जरा सी मुसीबत आई है रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं, साथ छोड़ के भाग जाते हैं। सारे सैनिक भाग लिए।
भगवान श्री कृष्ण अकेले आगे जाते हैं। आगे पहुंचे तो देखते हैं एक गुफा के सामने एक लड़की, भालू की लड़की, उस मणि से खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। लड़की गुफा के अंदर चली जाती है। अंदर जाके एक विशालकाय भालू के पीछे छुप जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उस भालू से कि देखो ये मणि मेरी है, मुझे दे दो। भालू कहता मैं नहीं दूंगा, पहले युद्ध करो। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। और इस 27 दिन का युद्ध जब भगवान श्री कृष्ण ने उस भालू के नस नस तोड़ के चूर कर दी है, तो आज वो भालू ठाकुर के चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु मुझे पहचानिए, मैं कोई और नहीं, मैं आपका जामवंत हूं। कौन है? आप कहेंगे ऐसी क्या बात आ गई, जामवंत त्रेता से द्वापर तक, ये तो राम जी के समय में हुए थे। पता है जामवंत यहां कैसे आए? किसको नहीं पता? एक बार हाथ ऊपर उठा के बताओ जिसको नहीं पता। मतलब ऑलमोस्ट सभी को नहीं पता। चलिए बता देते हैं। दरअसल भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे तो सभी को कुछ ना कुछ उपहार दिया था भगवान ने। जैसे हनुमान जी को जब मोतियों की माला माता सीता ने दी थी, तो सभी को उपहार दे रहे थे। तो जामवंत जी की बारी आई थी। जामवंत जी से कहते हैं मांगिए, क्या मांगते हैं, क्या चाहिए आपको? तो जामवंत जी कहते हैं प्रभु कृपा करके एक मेरी इच्छा है जो पूर्ण कर दीजिए। क्या? कि संपूर्ण रावण के साथ युद्ध पूर्ण हो गया, लेकिन मेरे जैसा योद्धा मुझे कोई मिला नहीं जो मेरे युद्ध की इच्छा को पूर्ण कर सके। तो जामवंत जी से भगवान कहते हैं तो कौन है आपके बराबरी का योद्धा? जामवंत जी कहते हैं प्रभु आपके सिवा और कोई नहीं है। तो भगवान कहते हैं देखो जामवंत, अभी तो मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे सेवक हो, और अगर मैं अभी युद्ध करता हूं तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। लेकिन इंतजार करो, मैं द्वापर में पुनः आऊंगा और द्वापर युग में मैं तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। प्रेम से बोलो और थोड़ा जोर से बोलिए। तो आज भगवान श्री राम, भगवान श्री नारायण उसी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करते हैं। जब चोट खा के चकनाचूर हो गए, हाथ जोड़ के निवेदन किया प्रभु मुझे माफ कीजिए, तो भगवान ने कहा कि बस माफ क्या करें, आप ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी कहते हैं ये तो अभी भी नहीं दे सकते। क्यों? कहते हैं देखो स्वामी, मैंने ये मणि अपनी पुत्री को दे दी है, और बेटी को दी हुई या दान में दी हुई कोई भी वस्तु कभी भी वापस नहीं ली जाती है। भगवान ने कहा तो कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा। तो जामवंत जी कहते हैं कि देखो एक काम कर लो, बेटी को ले जाओ, बेटी भी तुम्हारी और मणि भी तुम्हारी। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। एक तो बेटी का विवाह हो जाएगा, हम प्रसन्न हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात भगवान जैसा वर हमें कहां ढूंढने से मिलेगा। और आपका काम यह हो जाएगा कि आपको मणि की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा कर दो जी, मरता क्या ना करता। भगवान ने कहा लाओ दे दो। हाथ में हाथ रख दिया और भगवान श्री कृष्ण लेकर के चल दिए। अब बड़ी समस्या में भगवान श्री कृष्ण घिरे हुए। मणि तो मिल गई, लेकिन अब जामवंती को द्वारिका ले कैसे जाएं? क्यों? क्योंकि जामवंती है काली कलूटी, भाई भालू की पुत्री काली काली। अब बड़ी समस्या कि रुक्मणी जो कि विश्व सुंदरी है, रुक्मणी विश्व सुंदरी है, और उनके सामने जामवंती जैसी काली कलूटी सौतन लेके जाऊंगा तो रुक्मणी कहेंगी कि इसको लेके आए हो। अरे भाई सौतन अगर थोड़ी अच्छी हो, सुंदर हो, गुणवान हो तो बात भी बने। अब पता लगा कि जो पहली पत्नी है उससे ज्यादा बुरी दूसरी आ गई तो फिर तो और, हालांकि वो तो कैसी भी आई युद्ध तो होना ही होना है। सौतन आजकल किसी को बर्दाश्त नहीं। लेकिन रुक्मणी जी कहेंगे कि बताओ काली कलूटी को ले आए। तो भगवान ने एक उपाय सोचा। क्या? भगवान कहते हैं सुनती हो जामवंती, हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा है, तो हमारा निवेदन है कि आप घूंघट कर लो, और जब तक रुक्मणी ये ना कह दे कि मेरे जैसी हो, मतलब जब तक तुमसे जोर जबरदस्ती से ना पूछे तब तक खोलना मत। जामवंती कहती स्वामी एक बात बताओ, हम घूंघट क्यों करें?
अरे घूंघट वो करें जो सुंदर ना हो, जो सुहर ना हो। हम तो खूब सुंदर हैं, हम घूंघट क्यों करेंगे? भगवान ने कहा देवी हमने कब कहा कि आप सुंदर नहीं हो, लेकिन निवेदन ये है कि जब जो व्यक्ति सुंदर होता है ना, सुंदरता को यदि पर्दे में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुंदरता या कीमती वस्तु जो होती है वो पर्दे में ही होनी चाहिए। तो जामवंती ने कहा कि अच्छा ये बात तो आपकी समझ में आई कि थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना जरूरी है। जामवंती ने घूंघट कर लिया, घूंघट करके पहुंची द्वारिकापुरी। रुक्मणी जी सामने थाली लेकर के खड़ी थी, कक्ष के अंदर ले गई। अंदर ले जाकर रुक्मणी को ने जामवंती को बिठाया और बिठाकर एक प्रक्रिया होती है जिसे मुंह दिखाई कहते हैं। होती है ना? आपको क्या पता, आपकी थोड़ी ना होती है। मुंडी हिला रहे हैं, हाँ होती है। मुंह दिखाई इनकी होती है, खूब पैसा मिलता है ना? जामवंती की भी मुंह दिखाई चल रही थी। रुक्मणी जी ने कहा जरा दिखाओ तो सही, कैसी हैं, कैसा है आपका स्वरूप। निवेदन किया, मुंडी हिला दी, मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर निवेदन किया, मैं नहीं दिखाऊंगी। तीसरी बार निवेदन किया, नहीं दिखाऊंगी। तो रुक्मणी जी कहती हैं, कह रहे भैया इतना क्यों एटीट्यूड दिखाती हो, इतना क्यों भाव खा रही हो? अरे ज्यादा से ज्यादा मुझ जैसी होगी, मुझसे सुंदर तो संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा कहना था कि जामवंती ने सिर से पल्लू हटा दिया। जैसे ही पल्लू हटाया तो क्या देखते हैं कि आज वो काली कलूटी जामवंती रुक्मणी जैसी सुंदर बन गई है। हाँ जी, वो काली कलूटी जामवंती रुक्मणी जैसी सुंदर बनी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा करो, ओम जी को बुलाओ, प्रेम से बोलो, और थोड़ा जोर से। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? देखो, लक्ष्मी का एक स्वरूप होता है, एक स्वभाव है कि लक्ष्मी जिसको अपनाती है उसे अपने जैसा ही बना लेती है। और लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक सुलक्ष्मी, एक अलक्ष्मी। ये दोनों ही समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं। जो अलक्ष्मी है ये कभी टिकती नहीं भगवान के पास, ये दूर दूर भागती रहती है, लोगों को कंगाल करती रहती है, दरिद्रता लाती है घर में। और जो सुलक्ष्मी अर्थात जो वास्तविक लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी आपको स्थिर रख करके भगवान के चरणों में लगाती है। और ये दोनों का स्वभाव है कि जैसी होती हैं वैसी ही बन जाती हैं, बना देती हैं आपको। तो यदि आपके पास अलक्ष्मी है तो अलक्ष्मी आपके स्वभाव को भी अस्थिर कर देगी, आपके मन को चंचल बना देगी। यदि आपके पास सुलक्ष्मी है, यदि आपके पास लक्ष्मी है शुद्ध वाली, तो वह आपको स्थिर बना देती है, जिससे आपका मन भगवान के चरणों में लगता है। अब ये अलक्ष्मी और सुलक्ष्मी क्या है? जो बेईमानी से कमाया हुआ धन है वो अलक्ष्मी है, और जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है वो सुलक्ष्मी है। अब आप कहेंगे महाराज जी हम तो बड़े ईमानदारी से कमाते हैं, हमने तो बेईमानी के बारे में सोचा भी नहीं, हम तो गवर्नमेंट का टैक्स भी खूब भरते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के टैक्स में भी छूट पाने की व्यवस्था बिहारी जी ने अब करवा दी है। अपनी जो संस्था है विश्व सनातन सेवा संघ, यह 80G से मान्यता प्राप्त है। आपने बैनर नीचे देखा होगा, ये जो लगे हैं बैनर, विश्व सनातन सेवा संघ, ये 80G मान्यता प्राप्त हो गई है, जिसके माध्यम से यदि किसी को टैक्स आदि में छूट, वो जो करते हैं व्यापार वो जानते हैं इस चीज को, आपका सीए समझता है इन चीजों को, कि आप जो भी डोनेशन करेंगे, जो भी दान संस्था को करते हैं, उसमें आपको टैक्स में भी छूट मिलती है 80G के तहत। तो हालांकि अब टैक्स बचाने की भी बात आ गई है, लेकिन हम टैक्स भी भरते हैं महाराज जी, बेईमानी की बात ही नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताएं, आप में से अधिकांशता लोग बेईमानी ही कर रहे हैं। आप कहेंगे महाराज जी ऐसा मत कहो, हम नाराज हो जाएंगे। बताओ तो सही कैसे?
देखो, सनातन शास्त्रों का नियम है कि आप जो भी अपने जीवन में कमाते हैं उसका 10%, दशांश आपको समाज की सेवा में लगाना ही होता है। ये नियम होता है। अपने जीवन की कमाई का दशांश यदि आप अपने आसपास दीन बंधुओं की सेवा में लगा देते हैं, जो गौ माता की सेवा में, बच्चों की पढ़ाई में, या कोई गरीब व्यक्ति आपके घर आ जाए उसको वस्त्र आदि दे करके यदि जीवन का दशांश उसमें लगा देते हैं, तब तो आप ईमानदार हैं। लेकिन यदि आप वो दशांश नहीं लगा पाते तो कहीं ना कहीं बेईमानी आपके अंदर भी भरी हुई है। और यदि ये बेईमानी भरी है, यदि जीवन की कमाई का 10% आप नहीं निकाल सकते, तो वो लक्ष्मी भी आपको कहीं ना कहीं अस्थिर ही रखेगी। प्रेम से बोलो, बात समझ में आई जी? वो अस्थिरता लाएगी आपके जीवन में। कभी अचानक बीमारियां बढ़ेंगी, कभी मुकदमेबाजी होगी। ये तभी होती है जब हम बेईमानी का धन अपने घर में रख लेते हैं। और इस बेईमानी के धन को शुद्ध करने का यही तरीका है कि कहीं उसका छोटा सा अंश कहीं दान कर दिया जाए, किसी सेवा में लगा दिया। स्वयं करके आओ। अगर आप कहीं नहीं कर सकते दान, आपको विश्वास नहीं, किसी के ऊपर पता नहीं है क्या उपयोग करेगा इसका, तो आप स्वयं उस धन को दान कीजिए। स्वयं वस्त्र खरीद करके साल में एक बार बांट दो, क्या जाता है? कहीं आसपास गौशाला है, आप अन्न मत दीजिए, आप धन मत दीजिए, आप वहां भूसा आदि, आप वहां चारा आदि, आप कोई और व्यवस्था वहां करवा दीजिए। कहीं कोई गौशाला निर्माण चल रहा है, आपने लगता है आपको धन आपके यहाँ ज्यादा है, दशांश ज्यादा हो गया, आपने वहां पर टीन शेड लगवा दिए, आपने वहां दीवार खड़ी करवा दी, आपने एक कमरा बनवा दिया, आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, आपने कूलर आदि लगवा दिए जिससे कि गौ माता को सुविधा हो जाए। किसी अनाथालय में जाकर के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया। तो ये सारे कार्य आपको इस प्रकार की बाधाओं से बचा लेते हैं। और एक बात और बता दें, एक नियम बना लो। यदि आपको लगता है कि आपके घर में अनायास ही बीमारियों का आगमन होता है, अनायास ही धन चला जाता है, रुकता नहीं है, देखो रुकता तो किसी के पास नहीं, लेकिन दुरुपयोग और सदुपयोग की बात है। अगर सदुपयोग नहीं कर पाते हो आप धन का, तो जो भी कमाते हो उसका 10% निकाल करके गुल्लक में डाल दिया करो, और उसको 1 वर्ष तक नियमित रूप से जो भी मासिक इनकम या डेली इनकम हो रही है उसको डालते रहिए। भगवान के सामने रख देना, प्रार्थना कर लेना कि प्रभु ये आपकी सेवा के लिए है। 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के भीतर यदि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, यदि आपकी दिनचर्या, आपके रहन सहन, आपके रहने के ढंग में यदि परिवर्तन आ जाए, तो उस धन को उठा के दान कर देना। नहीं तो समझना कोई पागल आया था, बेवकूफ बना गया, और गुल्लक को फोड़ना, इकट्ठी जमा राशि आपके उपयोग में आ जाएगी। बात समझ गए? एक गुल्लक बनानी है, उस गुल्लक में प्रतिदिन या महीने की अगर सैलरी आती है तो महीने में, डेली इनकम है तो डेली, या जैसे भी आपकी आय होती है उस हिसाब से उस गुल्लक में ये कह के डालते रहिए कि हमारे कुल देवता, कुल देवी और ये जनमानस की सेवा के लिए है। केवल 10%, 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपया, और 1 लाख कमाते हो तो मात्र 10,000, उसको निकाल करके उस गुल्लक में डाल दीजिए। और ये प्रार्थना कीजिए प्रतिदिन जब भी डालें कि ये आपकी सेवा के लिए हैं। मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की कि 1 वर्ष के भीतर आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। और अगर आ जाए तो दान कर देना, ना आए तो गुल्लक कौन सा हमें दे दिया आपने, वो तो आपके पास ही रखी है, उसको फोड़ना, इकट्ठी राशि मिल जाएगी, उसका उपयोग कर लेना। बात समझ में आ गई ना? ये करके देखना। अगर ज्यादा परेशान हो तो ये प्रक्रिया करके देखना, और पितरों को और कुल देवी को जरूर नमन करना कि आपके निमित्त ही ये राशि मैं इसमें रख रही हूं या रख रहा हूं। आपके जीवन से अधिकांशतः संकट स्वयं ही गायब हो जाएंगे। प्रेम से बोलो। भगवान श्री कृष्ण सत्यजित के पास वो मणि लेकर के पहुंचे। ये लो तुम्हारी मणि। पूरा किस्सा सत्यजित को पता चला। सत्यजित बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी हुए। क्यों? कि मैंने व्यर्थ में ही कृष्ण को पाप लगा दिया था। इतने परेशान हुए, मन में क्षोभ चलने लगा, क्या करें? तो विचार किया कि इसका पश्चाताप ऐसे ही होगा कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु कृष्ण को सौंप दी जाए।
अपनी बेटी का कन्यादान, सत्यभामा का कन्यादान भगवान श्री कृष्ण के साथ करने को आतुर हुए। और कन्यादान करने के पश्चात वो मणि भी भगवान श्री कृष्ण को देने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सत्यजित, ये मणि तुम अब अपने पास ही रखोगे। क्यों? अरे जिस मणि को पाने की लालसा भर से इतना बड़ा कलंक लग गया, उस मणि को अगर हम अपने पास रखेंगे तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इस मणि को तुम अपने पास रखोगे, इसकी सेवा करोगे, इससे धन उत्पन्न करोगे, लेकिन वो सारा का सारा धन ला करके द्वारिका में जमा कर दोगे। ये तुम्हारी सजा है। प्रेम से बोलो, अर्थ समझ में आया? कि जो व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं करता है, जो दबा के रखना चाहता है, उस व्यक्ति का धन सदैव बर्बादी की ओर ही जाता है। आपने जीवन में खूब इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके बैंक बैलेंस बनाया कि बच्चे इसका उपभोग करेंगे, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, आप बड़े से बड़े व्यक्ति के बच्चों को देख लीजिए, बच्चों में यदि संस्कार और सेवा भाव नहीं आया है तो वो बालक उस धन को पूरी तरह से बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपना जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं, स्वयं का जीवन। ये जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनके बच्चों में नशे की आदत सबसे पहले लगा करती है। आप देख, रिसर्च करके देख लीजिए। अब ये नहीं कहते कि उठा करके आप दान करो, लेकिन कम से कम अपने जीवन में जो भी आपने इकट्ठा किया है उसको दबा के रखने के बजाय उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। उससे दो फायदे होंगे। आप बच्चों के सामने जब सेवा का भाव करोगे, प्रकट करोगे, तो आपके बालक भी उस सेवा को देखेंगे तो उनके मन में भी सेवा का भाव आता है। और याद रखिए, जो व्यक्ति सेवा का भाव रखता है ना, उसके घर में कभी कमी नहीं आती है, हमेशा उसकी व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। ये अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। हमने कभी किसी के सामने हाथ फैला के ये नहीं कहा कि अच्छा, हाथ फैलाने की छोड़ो, अमित जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमने हमें 8 से 10 साल हो गए कथा करते हुए, आज तक हमने किसी से दक्षिणा की मांग नहीं किया कि हमें ये दक्षिणा चाहिए। ये बिहारी जी की कृपा है। आज तक कभी मांगा नहीं। सिर्फ ये नियम रहता है कि जो साथ में व्यक्ति आ रहे हैं, व्यवस्था आ रही है, आप इनकी व्यवस्था कर दो, बाकी हमारी तो बिहारी जी खुद करेंगे। अगर आप तुलसी दल भी दे दोगे तो भी हमें स्वीकार है। उसका एक कारण है। कारण सिर्फ ये है कि देखो, जब भागवत जी की दक्षिणा की बात आती है ना, तो भागवत जी की दक्षिणा ना तो आप दे सकते हैं और ना हम ले सकते हैं। ना आप में इतना सामर्थ्य कि आप भागवत जी को खरीद सके, ना हम में इतना सामर्थ्य कि हम भागवत जी को बेच सके। तो व्यापार तो होने से रहा है, लेकिन क्योंकि ये हमारे लिए सेवा है, ये भागवत जी की सेवा, हमने कई बार कहा है कि हमारे लिए सेवा है, ये व्यापार नहीं है, काम नहीं है। इस कारण से 10 वर्ष हो गए लगभग कथा करते करते, आज तक किसी से मांगा नहीं। लेकिन सत्य बताऊं, ये दावे के साथ कहता हूं, ये विश्वास के साथ कहता हूं कि आज तक बिहारी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो आवश्यकताएं हैं बिहारी जी स्वयं ही पूरी कर देते हैं, हमें आवश्यकता ही नहीं किसी से मांगने की। बस सेवा करते जा रहे हैं और इस सेवा का फल ऐसा मिल रहा है कि व्यवस्थाएं अपने आप चल रही हैं। जब आप किसी को 2 रोटियां खिलाने का प्रयास करते हो ना, जब आप 2 रोटियां खिलाने का प्रयास करते हो तो आपके लिए 4 रोटी पहले से तैयार रखी रहती हैं। जी, आप किसी को अपनी थाली उठा के दोगे ना, तो आपके लिए थाली पहले से तैयार है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आता होगा, महाराज जी दक्षिणा भले ही नहीं लेते, लेकिन इतना सारा चढ़ावा, इतना सारा सामान चढ़ जाता है, इसको जरूर दबा के ले जाते होगे। आप वृंदावन आओ, सत्य कहता हूं माताओं, ये जो भी चढ़ावे की वस्तुएं यहाँ इकट्ठी होती हैं, उनमें से एक वस्तु का भी उपयोग ये दास नहीं करता है। एक वस्तु का भी। जितनी भी साड़ियां हम पहनते नहीं, बच्चों के कपड़े, हमारे कोई बाल बच्चे हैं नहीं, ना हमारी पत्नी जो घर में पहनेंगी, माताजी है नहीं, माताजी का ध्यान बहुत पहले हो गया था, तो कोई उपभोग नहीं करता। सिर्फ एक ही काम होता है, जो भी सामग्री है उस सबको बांट दिया जाता है। ब्रजवासी माताओं में, विधवा माताओं में, जो कि वृंदावन में रह करके भजन कर रही हैं, सारी साड़ियां सिर्फ वहीं बटने जाती हैं।
इनमें से आप वृंदावन आओगे तो आप स्वयं समझ जाओगे, एक भी साड़ी ना तो बेची जाती है और ना स्वयं के उपयोग में ली जाती है। बात समझे? तो ये स्वयं के जीवन से अनुभव करके बता रहे हैं कि जब हम दूसरे की सेवा करना जानते हैं तो हमारी व्यवस्था स्वयं हो जाती है, हमें आवश्यकता नहीं पड़ती किसी से कहने की। इसलिए आपको भी कहते हैं कि हमेशा सेवा का भाव रखिए। अगर आप सेवा का भाव रखेंगे, मैं सत्य कहता हूं, आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं हो सकती है। लेकिन समस्या तो यही है कि सत्यराजित की तरह दबा के रखने का प्रयास करते हैं। जितने लोग कहते हैं ना कि हमारे यहां धन की व्यवस्था आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, दुरुपयोग में चला जाता है, कभी डॉक्टर ले जाते हैं, कभी वकील ले जाते हैं। इनके साथ एक बात आप देख लीजिएगा, इनके मन में सेवा का भाव नहीं रहता है। अगर सेवा का भाव है व्यक्ति के मन में तो उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आती है, ये निश्चित है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलिए।